फिक्र में बात करते हैं अमेरिका के धमकीबाज राष्ट्रपति की, जिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ऐलान किया था, जिन्होंने बगराम एयरबेस को खाली करने की कसम खाई थी। अब वही डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बगराम एयरबेस को तालिबान से वापस छीनना चाहते हैं और अब तो वो धमकी देने पर भी उतर आए। ट्रंप ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर बगराम वापस नहीं किया तो तालिबान के साथ बहुत बुरा होगा। यानी शांति के नोबेल पुरस्कार की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप फिर एक युद्ध भड़का रहे हैं और बगराम पर अब अमेरिका और तालिबान आमने सामने आ गए। ट्रंप की धमकी पर तालिबान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि उन्हें हर हाल में बगराम एयरबेस चाहिए। इस पर तालिबान ने जवाब देते हुए कहा कि वो 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। ट्रंप ने धमकी दी, बगराम वापस नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। इस पर तालिबान ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने तालिबान को मान्यता भी दे दी तब भी वो कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने बेहद गुस्से में कहा कि हमें अभी बगराम चाहिए। अभी का मतलब अभी। इस पर तालिबान ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान को फिर से बचाने का वादा करे तब भी वो बगराम अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। वैसे कूटनीति में धमकी तभी असर करती है जब उसके पीछे दमदार कार्रवाई हो। ट्रंप के मामले में धमकी तो खूब आई लेकिन कार्रवाई गायब रही। लेकिन बगराम को वापस लेने में ट्रंप के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि बगराम वापसी की राह में बड़े कांटे हैं, आखिर कैसे इसे समझते हैं? देखिए, बगराम पर वापस कब्जा करने के लिए अमेरिका को कम से कम 10,000 सैनिक तैनात करने होंगे। अमेरिका को बगराम में एडवांस डिफेंस सिस्टम की तैनाती करनी होगी। अमेरिका के लिए हजारों सैनिकों और हथियारों का मूवमेंट आसान नहीं होगा। अमेरिका को फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में चुनौतियां आएंगी। तालिबान की बड़ी फौज और खतरनाक हथियारों का सामना करना होगा। अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से खतरा बना रहेगा। ईरान भी बगराम में अमेरिकी एयरबेस को आसानी से निशाना बना सकेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आखिर ट्रंप की ये मनमानी अमेरिका को कितना भारी पड़ सकती है। इसे पहले आप एक न्यूज रील में देखिए, फिर आपको दिखाएंगे कि आखिर ट्रंप अपनी धमकियों से किस तरह मजाक का पात्र बन गए। वैसे ट्रंप कहते हैं कि उनकी डिक्शनरी में युद्ध जैसा कोई शब्द नहीं। वो बड़े शांतिप्रिय व्यक्ति हैं लेकिन धमकियों से बाज नहीं आते। मान लिया कि अगर उन्होंने तालिबान से लड़ने के बारे में ठान भी लिया है तो क्या वो ये रिस्क उठाएंगे? ट्रंप ने खुद दावा किया है कि अफगानिस्तान में करीब 85 अरब डॉलर के हथियार छोड़े गए थे। वहीं फोर्ब्स ने कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में करीब 9 लाख आधुनिक सैन्य हथियार छोड़े। अब तालिबान की ताकत भी देख लीजिए। तालिबान के पास 80,000 से ज्यादा लड़ाकों की फौज है। तालिबान के पास 5,202 मिलिट्री गाड़ियां हैं, 40 फाइटर जेट हैं, 30 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, 300 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 200 आर्टिलरी और 14 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। बेशक तालिबान की ताकत अमेरिका के ही दम पर है, लेकिन अब तालिबान खुद अमेरिका को धमका रहा है। यानी ट्रंप की धमकी बेअसर रही। वैसे ट्रंप अपने पहले कार्यकाल और अब दूसरे कार्यकाल में भी बयानों और धमकियों के लिए कुख्यात रहे। उन्होंने कई देशों को अलग अलग मुद्दों पर धमकी दी है। उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण पर धमकाया, ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए, चीन को टैरिफ और कोविड-19 पर धमकी दी, कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहकर बुलाया, पाकिस्तान को आतंकवाद पर, तुर्की को कुर्द लड़ाकों पर हमले के लिए और मेक्सिको को इमिग्रेशन और बॉर्डर वॉल की धमकी दी है, वेनेजुएला को नशे पर धमकी दी, कनाडा को टैरिफ की धमकी दी, रूस को युद्ध की धमकी दी और यूरोप के देशों को रक्षा खर्च और रूसी तेल के इस्तेमाल पर धमकाया। ट्रंप ने धमकी को हथियार तो बनाया लेकिन यही उनके लिए कूटनीतिक हार बन गया। इतने देशों को धमकी के बाद भी ट्रंप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका असर यह हुआ है कि विरोधी देश ट्रंप की बातों को हल्के में लेने लगे और अमेरिका की साख पर भी सवाल खड़े हो गए। ट्रंप की धमकियों में सिर्फ शब्दों का शोर सुनाई दिया। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत भी इसी तरह की गई। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही कहा कि वो ग्रीनलैंड पर फिर से कब्जा करेंगे, पनामा नहर पर पूरा कंट्रोल करेंगे, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे। इसके अलावा बचकानी हरकत करते हुए ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। लेकिन ये उनका मनमाने ढंग से लिया गया फैसला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कोई मान्यता नहीं मिली। अब वो तालिबान को धमका रहे हैं और तालिबान के जवाब से लगता है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि सुपर लूजर बनता जा रहा है। अब आपको आज की सबसे वायरल ग्लोबल न्यूज बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गहरे दोस्त उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है।
वो ट्रंप से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, अपनी शर्तों के साथ। ट्रंप के लिए किम की ये नई शर्त हम आपको बताएंगे। उससे पहले चीन में विक्ट्री परेड के दौरान की तस्वीर देखिए, जब किम जोंग, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी ने अमेरिका तक हलचल मचा दी थी। ट्रंप ये दोस्ती देखकर इतना जल भुन गए थे कि वो चीन, रूस और उत्तर कोरिया के लिए अनाप शनाप बोल बैठे थे। उस समय ट्रंप ने कहा था कि तीनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब बहुत खुश होंगे। उसकी वजह है किम की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट, जो उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से पता चली है, जिसमें बताया गया है कि किम ट्रंप से दोस्ती करना चाहते हैं। किम ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। किम ने कहा है कि अमेरिका अगर यह मांग छोड़ दे कि उत्तर कोरिया को अपना परमाणु हथियार त्यागना होगा, तो उत्तर कोरिया अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। किम ने साथ में यह भी कहा कि मेरे पास अभी भी व्यक्तिगत रूप से वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अच्छी यादें हैं। किम का यह स्टेटमेंट तब आया जब पिछले ही महीने ट्रंप ने किम जोंग से मिलने की इच्छा जताई थी। कहा था कि वो इस बार किम से सिर्फ मिलना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनके साथ गोल्फ खेलने का सपना भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप सिर्फ दोस्ती के लिए किम की परमाणु हथियार न छोड़ने की जिद को मान लेंगे? इसका जवाब जानने से पहले ट्रंप और किम की मुलाकात पर यह फ्लैशबैक स्टोरी भी जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन आखिरी बार 6 वर्ष पहले मुलाकात करते हैं। वर्ष 2019 में दोनों लीडर्स ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सेंसिटिव डीमिलिटराइज जोन में मुलाकात की थी। यह ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात थी। उस कार्यकाल में ट्रंप ने किम जोंग उन से कुल मिलाकर 3 बार मुलाकात की। उत्तर कोरिया से पहले ट्रंप किम से वियतनाम और उससे भी पहले जून 2018 में सिंगापुर में मिल चुके थे। लेकिन ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने एक बार भी किम के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। हालांकि वो अब किम से चौथी बार मिलने के लिए काफी उत्सुक है। ट्रंप ने किम के साथ अपनी दोस्ती का बखान किया। वहीं अब किम भी चाहते हैं कि वो ट्रंप से दोस्ती को आगे बढ़ाएं, लेकिन अपनी शर्तों। अब ये पेज सबसे बड़ा है, क्योंकि वर्ष 2019 में ट्रंप और किम जब हैनोई में मिले थे, तब वार्ता इस बात पर विफल हो गई थी कि प्योंगयांग अमेरिका को क्या और कौन सी रियायतें देने के लिए तैयार है। उस समय भी दोनों देशों के बीच मसला परमाणु हथियारों के डीन्यूक्लियराइजेशन पर आकर फंस गया था। ये बात तभी से अधर में अटकी है। किम अपनी जिद पर अड़े हैं और ट्रंप हर हाल में उत्तर कोरिया से परमाणु हथियारों का सरेंडर कराना चाहते हैं। ऐसे में किम की ये शर्त इतनी आसानी से नहीं मानी। वैसे परमाणु हथियारों की बात आई है तो दोनों से जुड़ा एक किस्सा और याद आ गया। वर्ष 2018 में किम जोंग उन और ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। उस समय किम ने अमेरिका को धमकी दी थी कि परमाणु बटन हर समय उनकी मेज पर रहता है। इसके जवाब में ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि मेरे पास भी एक परमाणु बटन है, लेकिन ये बटन उनके परमाणु बटन से कहीं ज्यादा बड़ा है और शक्तिशाली भी, और उनका बटन काम करता है। खैर, किम ट्रंप की अबूझ दोस्ती पर फिक्र की न्यूज रील जरूर देखना चाहिए।